यूरोप में हर साल लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण या फिर गर्मी के कारण होती है। बट इंडिया में वो आंकड़ा पता है कितना है? 2 से 5 हज़ार। अगर आप सरकारी आंकड़ों को उठाकर देखोगे तो 2 से 5 हज़ार मौतें ही आपको गर्मी के कारण उसमें दर्ज मिलेगी। बट रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। जब गर्मी बढ़ती है तो ये नहीं होता कि केवल लैंड पर तापमान बढ़ गया, मानिए 40-42 हो गया। जब गर्मी बढ़ती है तो तापमान ओशियन होता है जो उसका भी बढ़ता है, और वहाँ से जो पानी है वो इवेपोरेट होकर लैंड की तरफ आता है। हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, जैसे ही हमें पसीना आता है तो वो पसीना हवा के कारण है। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इसी तरह से डिज़ाइन है कि वो उस पसीने को सोख लेता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई रुई है वो हमारे पसीने को सोख लेती है और उसके बाद हमें कूल फील कराती है। बट जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो रुई जो है वो गीली हो जाती है। अब आप इमेजिन करो कि आप गीली रुई से अपने पसीने को पूछ रहे हो, फिर बॉडी को लगता है कि कूल तो हुआ ही नहीं, तो बॉडी और ज़्यादा पसीना निकालती है। और वो पसीना कहाँ से निकलता है? वो पसीना आपकी ब्लड स्ट्रीम से आता है। और जब इतना ज़्यादा पसीना निकलता है तो हमारा ब्लड थिक हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी हार्ट डिजीज़ है और जो हमारी किडनी डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तमिलनाडु में एक स्टडी हुई थी, मैं आपको रिसर्च पेपर दिखा दूंगा। इस रिसर्च में पाया गया कि वहाँ पर काम करने वाले 5 या फिर 6 किसानों में से एक किसान की किडनी या फिर हार्ट वीक है गर्मी के कारण। तो अगर इस तरह से आंकड़े निकाले जाएं तो भारत में लाखों लोगों की मौत हर साल गर्मी के कारण होती है। जो ह्यूमंस ने डेवलपमेंट करी है ना, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, उसका ह्यूमंस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भाई आप एक गिलास पानी पी लोगे या फिर एसी चला लोगे तो बच जाओगे।